हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं टेरिडोफाइट से। टेरिडोफाइट का इंट्रोडक्शन करते हैं पहले। जो टेरोन होते हैं उसका मीनिंग होता है कि फेदर लाइक, और फाइटोन का मतलब होता है कि प्लांट्स। तो जो हमारे टेरिडोफाइट हैं उसमें क्या होती है, फेदर लाइक लीव्स होती हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं टेरिडोफाइट। अब बात आती है कि टेरिडोफाइट जो था वो किसने प्रपोज किया था। तो ये टर्म जो थी वो हैकल ने दी थी, और स्टडी को हम बोलते हैं टेरिडोलॉजी। जो टेरिडोफाइट है उसको वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस भी बोलते हैं। वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस से मतलब क्या हो गया हमारा, वेस्कुलर का मतलब हो गया कि टेरिडोफाइट पहले ऐसे प्लांट्स थे जहाँ पे हमारे पास जाइलम या फ्लोएम आए थे, और क्रिप्टोगैमस का मतलब होता है कि नॉन फ्लावरिंग जो प्लांट होते हैं जिसमें हिडन रिप्रोडक्शन होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोगैमस। तो टेरिडोफाइट को हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस। इनको एज ए बोटेनिकल स्नेक की तरह भी जाना जाता है। इनको स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है और रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। तो जो ये टर्म है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया कि वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस का मतलब वही है कि प्रेजेंस ऑफ जाइलम और फ्लोएम जो है उसको हम बोलते हैं वेस्कुलर, और क्रिप्टोगैमस का मतलब होता है कि हिडन रिप्रोडक्शन यानी कि हिडन मैरिज नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। अब इसमें जो नई चीज आई है जो कि हमने ब्रायोफाइट्स में नहीं पढ़ी थी, वो है कि जो स्पोर हैं वो एक स्पेशल टाइप की लीफ होती है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफिलस। इसमें क्या होता है कि वेजिटेटिव लीफ जो होती है उसमें स्पोरोफिलस बनता है, उसके स्पोरोफिल होती है, और उसके अंदर हमारा स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, और ये हमारा स्पोरेंजिया जो है स्पोर बनाता है। ये आगे हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आएगा कि स्पोरोफिल क्या है, कि स्पोरेंजिया उसके अंदर कैसे बनते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात की, जो ये टेरिडोफाइट्स थे इनका ओरिजिन कब हुआ था, इनका ओरिजिन हमारा हुआ था सिलूरियन पीरियड ऑफ पैलाजोइक एरा के अंदर हुआ था। लेकिन जो इनका डोमिनेंट फेज था लाइफ का वो था डेवोनियन पीरियड। देखो, सिलूरियन एस से शुरू हो रहा है, तो इनकी जो शुरुआत थी वो कब हुई थी, सिलूरियन में हुई थी, और डोमिनेंट यानी कि डेवोनियन पीरियड में क्या था, इनका डोमिनेंट फेज था। अब चलते हैं आगे। देखो, इसमें क्या था कि वेस्कुलर बंडल हमारे आ गए थे, तो इसमें एक स्टिलर सिस्टम भी आया था। स्टिलर सिस्टम का मतलब होता है कि जो सेंटर पार्ट होता है रूट का या स्टेम का, वो क्या कंटेन करता है, उसमें एक पिथ प्रेजेंट होती है। जाइलम और फ्लोएम होता है और उसके अंदर एक पिथ प्रेजेंट होती है, जैसा भी यहाँ पे होता है उसको हम बोलते हैं स्टिलर सिस्टम। अब जनरल कैरेक्टर की बात करें तो जो ये हमारे टेरिडोफाइट होते हैं, हैबिटेट यानी कि कहाँ पे मिलते हैं, किस टाइप के एरिया में मिलते हैं, तो ये जो कूल होगा यानी कि डैम्प होगा, शेडी प्लेस होगा, उस टाइप की जो कंडीशन होती है वहाँ पे टेरिडोफाइट जो है सबसे ज़्यादा मिलते हैं। जो टेरिडोफाइट होते हैं दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट विच पोसेस वस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम। तो सबसे पहले जो वस्कुलर टिश्यू आ गए थे वो हमारे किसके अंदर आए थे, टेरिडोफाइटा की। मेन प्लांट बॉडी अब तक हमने पढ़ा हमारा एल्गे और ब्रायोफाइट्स। तो एल्गे और ब्रायोफाइट्स के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी थी वो हमने पढ़ी कि गैमेटोफाइट थी, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया है। देखो यहाँ पे हमारे पास जाइलम फ्लोएम भी आ गया, और मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट आ गई, यानी कि 2N जो है मेन प्लांट बॉडी आ गई। और ये मेन प्लांट बॉडी जो है 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएटेड है, किसमें, रूट में, स्टेम में और लीव्स में। देखो, ब्रायोफाइट में हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था याद करो, उसमें हमने जो बॉडी पढ़ी थी वो थैलस लाइक थी, उसमें रूट स्टेम लीव की हमने बात की थी, लेकिन वो ट्रू नहीं थी। और यहाँ पे जो रूट स्टेम और लीव्स आ गई वो हमारी ट्रू रूट स्टेम और लीव्स आ गई। अब इसमें तीसरी एक और चीज जो है चेंज हो गई। इसमें क्या हुआ कि जो लीव्स हैं वो डिफरेंट काइंड की है, एक नॉर्मल लीफ है और एक स्पेशल लीफ है। जो नॉर्मल लीफ है वो माइक्रोफिलस और मैक्रोफिलस 2 पार्ट में डिवाइड है, और जो स्पेशल लीफ है उसमें क्या है, स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। स्पेशल लीफ में क्या है, स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, और ये स्पोरेंजिया क्या करते हैं, हमारा स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। और इन स्पेशल लीफ का क्या नाम दिया, स्पोरोफिलस। तो 2 टाइप की लीफ की हम बात करेंगे कहाँ पे, हमारे टेरिडोफाइट में एक नॉर्मल लीफ होती है, एक स्पेशल लीफ होती है। नॉर्मल लीफ जो होती है माइक्रोफिलस और मैक्रोफिलस है। माइक्रोफिलस और मैक्रोफिलस के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। जो स्पेशल लीफ है वो उसका नाम क्या है, उसका नाम होता है स्पोरोफिलस। और स्पोरोफिलस का काम क्या होता है, स्पोरोफिलस के अंदर ना कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्पोर की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जो
कुछ कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं, कुछ कुछ ऐसे प्लांट होते हैं हमारे किसके अंदर, टेरिडोफाइटा के अंदर, जिसमें जो स्पोरोफिलस होता है, जो स्पोरेंजिया होते हैं, वो डिफरेंट एक कोन लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रॉबेरी लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और ये कौन से होते हैं, हमारा सेलेजिनिला और इक्विसेटम के अंदर जो है ये चीज प्रेजेंट होती है। यानी कि कोन हमारे जिस प्लांट के अंदर बनते हैं, जिस स्पीसीज के अंदर बनते हैं, वो हमारी सेलेंजिना और इक्विसेटम होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जनरल कैरेक्टर में 3 चेंज हुए। एक चेंज क्या हुआ, यहाँ पे जो है जाइलम और फ्लोएम आ गया। दूसरा चेंज ये हुआ कि अब तक हमने मेन प्लांट बॉडी जो है वो गैमेटोफाइट पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे हमारी मेन प्लांट बॉडी जो है स्पोरोफिट आ गई। रूट, स्टेम और लीव जो है वो ट्रू आ गए। और लीफ में भी चेंज हो गया है ना। देखो लीफ में क्या चेंज हुआ कि 2 तरीके की लीफ आ गई, नॉर्मल लीफ और स्पेशल लीफ। और स्पेशल लीफ तो वो लीफ है जो कि स्पोर बनाने में हेल्प कर रही हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। टेरिडोफाइटा में क्या हुआ, ये हो गया कि टेरिडोफाइटा में फर्स्ट टाइम वेस्कुलर बंडल आई। देखो ये हमारी क्या है, मेन प्लांट बॉडी है। और इस मेन प्लांट बॉडी में क्या है, हमारा रूट, स्टेम और लीव्स जो है वो 3 पोर्शन में डिवाइड हो गई। ये स्पेशल टाइप की जो लीफ होती है, इसके अंदर हमारा क्या हुआ, इसमें हमारा स्पोरेंजिया जो है वो प्रोड्यूस हुआ। और मियोसिस के बाद क्या हुआ, स्पोर बना। हमें ये पता है कि जब स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस होती है तभी स्पोर बनता है, यानी कि स्पोर जो है वो मियोसिस से बनता है। तो ये हो गया हमारा टेरिडोफाइटा का। हम रिकॉल कर लेते हैं कि ब्रायोफाइटा में क्या हुआ था। देखो ब्रायोफाइटा में ना हमारी बॉडी जो थी वो गैमेटोफाइट थी। बॉडी मतलब मेन प्लांट बॉडी थी वो गैमेटोफाइट थी। और उसमें भी क्या थी, प्रोटोनिमा था और लीफी एक्सिस थी। और उस लीफी एक्सिस के ऊपर एक स्पोरोफाइट जो है बॉडी प्रेजेंट थी, जो 3 पार्ट में बटी हुई थी, फूट, सीटा और कैप्सूल। इसके अंदर जो स्पोर बने वो कहाँ पे बने, लीफ के अंदर, यानी कि स्पोरोफिल के अंदर यहाँ पे जाके स्पोर बने हैं। लेकिन ब्रायोफाइटा में जो स्पोर बन रहे थे वो कौन से पोर्शन में बन रहे थे हमारे, वो बन रहे थे कैप्सूल के अंदर। उसमें कैप्सूल में स्पोरेंजिया प्रेजेंट थे, मियोसिस हुई और स्पोर बने। एल्गी की बॉडी भी हमने जाइगोट पढ़ी थी, लेकिन एल्गी के अंदर कोई भी ऐसी जो है स्पोरोफाइट नहीं बने। वहां पे सिर्फ क्या हुआ था कि जाइगोट के अंदर मियोसिस हुई और डायरेक्ट हमारे जो है वो स्पोर की फॉर्मेशन हो गई। तो जो स्पोर की फॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको तीनों की जो अब तक हमने पढ़ा है, एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में स्पोर फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, देखो इन एल्गी मियोसिस अक्कर इन जाइगोट तो स्पोर बनेगा, ब्रायोफाइटा में जो है कैप्सूल के अंदर स्पोर बनेगा, और इन टेरिडोफाइटा में हमारा स्पोर कहाँ बनेगा, स्पेशल लीफ और जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफिलस, वहां पे स्पोर बनेगा। और स्पोर कौन से डिवीजन से बन रहा है हमारा, मियोसिस। अब हम चलते हैं, देखो टेरिडोफाइटा में अब एक और नई बात आ गई कि जो स्पोर है ना वो भी अलग तरीके के हैं, होमोस्पोर है और हेट्रोस्पोर है। और अगर ये 2 तरीके के स्पोर है, होमो भी है और हेट्रो भी है, तो कुछ ना कुछ तो इनका सिग्निफिकेंस होगा, तभी तो ये 2 तरीके के हैं। तो हम पढ़ते हैं, देखो जो होमोस्पोर होगा ना वो मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइटा के जो स्पीसीज होंगे उनके अंदर हमारा होमोस्पोर मिल जाएगा। लेकिन हेट्रोस्पेयर जो स्पोर होगा वो हमारा साल्विना और सेलेजिनेला के अंदर हमारा जो है वो मिलेगा। अब इन स्पोर के बेसिस पे, होमोस्पोर और हेट्रोस्पोर के बेसिस पे जो टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल है वो 2 तरीके की होती है। और यहीं से जो एक इवोल्यूशनरी चेंज आएगा ना टेरिडोफाइटा के अंदर, देखो अब तक हमने बहुत बेसिक लेवल का प्लांट पढ़ा कि एल्गी है, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है। आगे आगे हमें ना मिलता जाएगा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, यानी कि फ्रूट भी तो चाहिए ना हमें प्लांट से। तो जो ये इवोल्यूशन हुआ प्लांट्स के अंदर हम उस पर ही डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा होमोस्पोर आ गया और हेट्रोस्पोर। अब ना जो ये होमोस्पोर है, हेट्रोस्पोर है, उसके बेसिस पे लाइफ साइकिल जो है हम देखते हैं कि कैसे क्या चेंज हुआ। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे हेट्रोस्पोर हैं, हेट्रोस्पोर से पहले हम कर लेते हैं होमोस्पोर के बारे में। जो होमोस्पोर होते हैं उसमें क्या होता है लाइफ साइकिल, अगर हम होमोस्पोर की देखें, ये क्या हो गया, हमारे मोस्ट ऑफ द जो टेरिडोफाइट थे उसमें होमोस्पोर थी। तो हमने एग्जाम्पल किसका ले लिया, फर्न का ले लिया। इसमें जो बॉडी है वो स्पोरोफिटिक बॉडी है। सारे टेरिडोफाइट में कौन सी बॉडी है, स्पोरोफिटिक बॉडी है। 3 पोर्शन में डिवाइड है। ये हमें पता चल गया कि एक स्पेशल टाइप की लीफ होती है जिसके अंदर स्पोरेंजिया बनते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्पोरोफिल है इसके अंदर स्पोरेंजिया बन गए। अब स्पोरेंजिया के अंदर क्या होती है, हमारी मियोसिस हो जाती है और उससे हमें क्या मिल जाता है, उससे हमें क्या मिलता है, स्पोर मिल जाते हैं। ठीक है,
उससे स्पोर मिल गया। अब इस स्पोर के अंदर फिर से क्या होती है, मिटोसिस हो जाती है, और जैसे ही मिटोसिस होती है तो गैमेटोफाइट बन जाता है, यानी कि एन बॉडी होती है। हमने क्या पढ़ा कि हम पूरे के पूरे प्लांट किंगडम में क्या पढ़ेंगे, स्पोरोफाइट, और जो हमारी गैमेटोफाइट बॉडी है उसके इर्द गिर्द ही हम घूमते रहेंगे कि कोई ना कोई ऐसी स्टेज तो हर किसी में आएगी जहाँ पे एक बार स्पोरोफाइट बनेगा और एक बार गैमेटोफाइट बनेगा, चाहे इनिशियल हो चाहे बाद में हो। तो इसमें मेन प्लांट बॉडी क्या थी, हमारी स्पोरोफाइट थी, तो बाद में जो है हमारी गैमेटोफाइट स्टेज आई, और इस गैमेटोफाइट स्टेज को हम बोलते हैं प्रोथैलस। क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। देखो ब्रायोफाइटा में इनिशियल में, यानी कि मेन प्लांट बॉडी जो थी हमारी गैमेटोफाइट थी, और वहां पे जो गैमेटोफाइट थे वो क्या थे, हमारा प्रोटोनीमा वर्ड हमने वहां पे पढ़ा था, तो कंफ्यूज नहीं करना। लेकिन स्पोरोफाइट में शुरू में जो हमारी प्लांट बॉडी है वो क्या है, हमारी स्पोरोफिटिक यानी कि 2n है, और बाद में जो गैमेटोफाइट बॉडी बनी उसका एक नाम है जिसको हम बोलेंगे प्रोथैलस। तो प्रोटोनीमा और प्रोथैलस में हमें कंफ्यूज नहीं करना। ये क्या है, ये हमारी बॉडी बन गई गैमेटोफाइट प्रोथैलस। अब क्या होगा कि जो ये प्रोथैलस है उसके कैरेक्टर का भी हमें पता होना चाहिए कि कैसी होती है। जो प्रोथैलस है वो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट है तो मतलब हैप्लोइड है, यानी कि एन है, और क्या है, स्मॉल साइज की होती है, और इनकॉन्स्पीसियस का मतलब यही है कि स्मॉल साइज की होती है। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन पता है कि गैमेट जो होते हैं मेल और फीमेल दोनों के गैमेट की नीड होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। और इम्पोर्टेंट बात ध्यान देने के लिए, जैसे ब्रायोफाइट्स में फर्टिलाइजेशन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें वाटर की नीड थी, वैसे ही टेरिडोफाइटा के अंदर भी हमें क्या होगी, वाटर की नीड होगी। मेल और फीमेल गैमेट, हमें पता है फीमेल जो होती है वो आर्किगोनिया बोली जाती है, और मेल जो होते हैं एंथ्रीडिया बोले जाते हैं। तो ये दोनों जो है इनके अंदर क्या होगा, हमारा फ्यूजन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और जाइगोट बन जाएगा। हमें पता है कि जाइगोट क्या होता है, हमारा 2n होता है। अब जाइगोट के अंदर फिर से मिटोसिस होएगी, और फिर से हमारी जो है वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनेगी, और ये लाइफ साइकिल ऐसे ही घूमती रहेगी। यानी कि जब चैप्टर शुरू हुआ था, हमने एल्गी से शुरू किया था, तभी ये बात बताई थी कि चाहे ह्यूमन हो या प्लांट हो या कुछ भी हो, हर किसी में दो लाइफ साइकिल चलती है, एक स्पोरोफिटिक होती है और एक गैमेटोफिटिक होती है। डिपेंड करता है कि शुरू में स्पोरोफिटिक होगी या गैमेटोफिटिक होगी। तो याद रखना कि इसमें जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है उसका नाम हमने क्या रख दिया, प्रोथैलस। और इसमें भी फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी नीड पड़ी, हमें वाटर की, यानी कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स जो हैं उसमें फर्टिलाइजेशन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, वाटर की पड़ी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। और यहाँ पे जो स्पोर बन रहे हैं हमारे टेरिडोफाइटा के अंदर, वो कहाँ पे बन रहे हैं, स्पोरोफिलस। और स्पोरोफिलस क्या है, एक स्पेशल टाइप की लीफ है। लेकिन ब्रायोफाइटा में जो हमारे स्पोर बन रहे थे वो कैप्सूल के अंदर बन रहे थे। अब हम चलते हैं, जो फर्स्ट टाइम, देखो फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि जो स्पोरोफाइट थी और गैमेटोफाइट थी वो दोनों क्या है, फ्री लिविंग थी। अब तक हमने देखा था कि एक जो है फॉर्म दूसरे फॉर्म के ऊपर पूरी की पूरी डिपेंडेंट थी। जैसे स्पोरोफाइट था, पूरा का पूरा जो है वो डिपेंडेंट था, यानी कि पार्शियली और फुल्ली डिपेंडेंट था हमारे गैमेटोफाइट की। लेकिन यहाँ पे हमने पहली बार देखा है कि दोनों की दोनों बॉडी, यानी कि स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक जो है फ्री है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि स्पोरोफिटिक और जो है गैमेटोफिटिक दोनों की दोनों फॉर्म किस में जो है फ्री होती हैं, तो हम करेंगे कि टेरिडोफाइटा के अंदर दोनों फ्री होती है। स्पोरोफिट क्या है, ग्रीन है, लॉन्ग लिव्ड है, यानी कि जो डोमिनेंट फेज कौन सा होता है, जो कि लंबा फेज होता है। तो लॉन्ग फेज कौन सा है इसमें, हमारा डोमिनेंट फेज है स्पोरोफिटिक, तो ग्रीन है और लॉन्ग लिव्ड है। जो गैमेटोफाइट है वो भी ग्रीन है बट शॉर्ट लिव्ड है, स्मॉल साइज की होती है, और इसको रिक्वायरमेंट किसकी होती है, शेड की और वाटर की। शेड और वाटर की रिक्वायरमेंट है, तभी तो इसमें जो है फर्टिलाइजेशन जो है हमारा पानी से हुआ। तो दोनों फॉर्म हमारी क्या है, फ्री लिविंग है। हमारी जो स्पोरोफिटिक बॉडी है, यानी कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है ना, वही डोमिनेंट होती है, और वही जो है लंबी होती है, लॉन्ग लिव्ड होती है। तो इसमें भी जो लॉन्ग लिव्ड फॉर्म होती है वो हमारी कौन सी है, स्पोरोफाइट। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा। अब चलते हैं आगे। देखो इन टेरिडोफाइट जो गैमेटोफाइटिक जो बॉडी होती है उसका नाम क्या है, प्रोथैलस, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। और टेरिडोफाइट में भी क्या होता है, हमारा फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है।
तो अब हम पढ़ते हैं हमारा हेट्रोस्पोर। और जो हेट्रोस्पोर है यही जो है हमारे टेरिडोफाइटा के अंदर एक इवोल्यूशनरी चेंज लेके आएगा। तो ये समझ में आया कि हमारे टेरिडोफाइटा के अंदर क्या क्या चेंज हुए। एक तो हमारे टेरिडोफाइटा में स्पेशल टाइप की लीफ हमने नई पढ़ने को मिली, ठीक है, जिसपे स्पोरोफिलस बने। दूसरा हमें इसमें पढ़ने को मिला कि जो है वस्कुलर जो सिस्टम है, जाइलम और जो फ्लोएम है वो पहली बार इसके अंदर आए। फिर हमने पढ़ा कि स्पोर तो बन गए, स्पोर तो पहले भी बन रहे थे, लेकिन इसमें तो स्पोर में भी एक लोचा हो गया कि स्पोर भी जो है वो होमो और हेट्रोस्पोर की फॉर्म में होते हैं। होमोस्पोर के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं हेट्रोस्पोर। जो ये हेट्रोस्पोर होते हैं ये जो है इवोल्यूशनरी चेंज लेके आएंगे। अब हम देखते हैं कि हेट्रोस्पोर कैसे इवोल्यूशनरी चेंज लेके आएंगे। देखो, जो होमोस्पोर हमने पढ़ा, मैंने बताया कि जो होमोस्पोर होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स के अंदर होंगे, लेकिन जो है हेट्रोस्पोर जो होते हैं वो कुछ स्पीसीज में होंगे, साल्विनिया और सेलेजिनेला। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हमने सेलेजिनेला। अब नाम से ही पता चल रहा है कि हेट्रोस्पोर हैं, तो दो तरीके के होंगे। ये क्या होगा, ये हमारा जो प्लांट बियरिंग कोन प्रेजेंट है, इसमें क्या होता है, एक बड़ा स्पोर होता है और एक छोटा स्पोर होता है, ठीक है। जो लार्ज स्पोर होगा उसको हम बोलते हैं मेगा स्पोर। ये एक ही प्लांट के ऊपर है, ये नीचे की साइड जो है लार्ज स्पोर है, ऊपर की साइड जो है ये स्मॉल स्पोर है। तो जो ये लार्ज स्पोर है, लार्ज वर्ड का हमें पता ही है कि मेगा मीनिंग होता है, तो मेगा स्पोर हम इसको बोल देंगे। जो हमारे स्मॉल स्पोर है उसको हम बोल देंगे माइक्रोस्पोर। अब क्या होगा, ये हमारा प्रोथैलस बन गया। अब यहाँ पे ध्यान करो, देखो प्रोथैलस क्या है, हमारी गैमेटोफिटिक बॉडी होगी, ठीक है। इस गैमेटोफिटिक बॉडी जो है प्रोथैलस, उस पे हमारे एंथ्रीडियम यानी कि मेल गैमेटोफाइट ग्रो करेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो ग्रो नहीं करेंगे। फिर से मैं बता रही हूँ, दो तरीके के स्पोर होते हैं, हेट्रोस्पोर और हेट्रोस्पोर लाइफ साइकिल जो है वो एक इवोल्यूशनरी चेंज लेके आई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो तरीके के स्पोर होते हैं, लार्ज और स्मॉल। जो लार्ज होते हैं उनको हम मेगा बोलते हैं, स्मॉल जो होते हैं उसको माइक्रोस्पोर बोलते हैं। जो प्रोथैलस है हमारा, यानी कि जो हमारी गैमेटोफाइट बॉडी बनेगी, समझ तो आ गया ना कि गैमेटोफाइट कैसे बनेगी। होमोस्पोर में पूरा लाइफ साइकिल हमने पढ़ लिया। तो इस गैमेटोफाइट बॉडी के ऊपर हमारा क्या बनेगा, एंथ्रीडियम, यानी कि प्रोथैलस पे एंथ्रीडियम बनेगा, हमारा आर्किगोनिया नहीं बनेगा। आर्किगोनिया जो है वो रिमेन क्या है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के अंदर ही रहेगा। दिस मेल गैमेट जो है वो फ्री लिविंग है, ठीक है। मेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोजोइड भी बोलते हैं, और प्रोथैलस जो है वो फ्री लिविंग है। लेकिन जो ये मेगास्पोर है ना, लार्ज साइज स्पोर डज नॉट कम आउटसाइड दिस मेगास्पोर फॉर्म्ड फीमेल गैमेटोफाइट। तो मेगास्पोर क्या बनाएंगे, फीमेल गैमेटोफाइट। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो स्पोर होते हैं, कौन से स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, कौन से स्पोर जो होते हैं मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो हेट्रोस्पोर में जो माइक्रोस्पोर होंगे यानी कि छोटे वाले स्पोर होंगे वो क्या बनाएंगे, हमारा मेल गैमेटोफाइट यानी कि एंथ्रोजोइड। और जो बड़े वाले होंगे वो क्या बनाएंगे, हमारा फीमेल गैमेटोफाइट। जो ये फीमेल गैमेटोफाइट है ना, ये डिपेंडेंट है, और किसके ऊपर डिपेंडेंट है, स्पोरोफिटिक बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट है। फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म्ड इनसाइड द कोन। देखो इस कोन के अंदर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट हमारी बन जाएगी। फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होता है, ये जो लाइन है ये एज इट इज एग्जाम में दिख भी जाती है कि फीमेल गैमेटोफाइट है ना वो रिटेन रहते हैं कहाँ पे, स्पोरोफाइट बोलो या कौन बोलो, फॉर ए वेरिएबल पीरियड, यानी कि कुछ वेरिएबल टाइम के लिए वो उसके अंदर रिटेन रहती है। तो कौन सा मेल गैमेट रिटेन रहता है या फीमेल, तो जो कुछ टाइम के लिए जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो कहाँ पे रहता है, हमारा इस कोन के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा प्रोसीजर। अब क्या हुआ, हमारा जो मेल गैमेट है एंथ्रीडियम, वो यहाँ से देखो, यहाँ से ये गिरेगा स्पोर और इसके अंदर चला जाएगा, कहाँ पे, फीमेल के अंदर ये स्पोर चला जाएगा। वही चीज यहाँ पे देखो, जो ये मेल गैमेट है ये एंथ्रोजोइड है, ये आएगा कोन के अंदर और फीमेल गैमेट के अंदर चला जाएगा। और जैसे फीमेल गैमेट के अंदर जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हुआ, सीधी बात है, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट में क्या होगी, मिटोसिस होगी। हमेशा जाइगोट में मिटोसिस होती है, दोबारा से फिर वही बॉडी बनेगी और अगेन स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी जो है वो फॉर्म्ड हो जाएगी। ये जो ऊपर और नीचे की स्टेज थी एक पर्पज से ही थी, और एक जो बड़े स्पोर थे उनका भी जो है एक पर्पज है
क्योंकि अब तक हमने कहीं भी सीड के बारे में नहीं पढ़ा। आगे जाके यही चीज़ जो है एक इवोल्यूशनरी चेंज लेके आएगी, यानी कि जिससे सीड बन जाएगा। तो जैसे ही ये यहाँ से मेल स्पोर जो है वो नीचे गिरा तो फीमेल स्पोर के अंदर चला गया और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन ले ली, और यही चीज़ है यहाँ पे बता रखी है। देखो हेट्रोस्पोर में हम सीधी सी ये बात याद रखेंगे कि हेट्रोस्पोर के बारे में, दो तरीके के स्पोर के बारे में हमने टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ा था, ये दिमाग में रखेंगे। और उसमें भी हम ये याद रखेंगे कि हेट्रो मतलब दो तरीके के स्पोर हैं, तो जो माइक्रो वाला है वो ऊपर है और जो क्या है मेगा वाला है वो नीचे है। ठीक है, ऊपर से स्पोर गिरेगा नीचे की तरफ और वो जो है मेगा स्पोर उसको कैच कर लेगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। मोटी मोटी जो लैंग्वेज है उसमें हम ये देख लेते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारा जो प्रोथैलस होती है यानी कि गैमेटोफिटिक बॉडी है, उस पर हमारे एंथ्रिडियम बनते हैं, और जो हमारा मेगास्पोर होता है यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो क्या होता है कोन के अंदर ही बन जाता है। ठीक, फिर क्या है फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फिर से जो है प्लांट बॉडी बन जाएगी। ये जो है हेटेरोस्पोर की लाइफ साइकिल है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस हेटेरोस्पोर लाइफ साइकिल का सिग्निफिकेंट क्या है। तो ये मैंने बता दिया कि हेटेरोस्पोर लाइफ साइकिल का सिग्निफिकेंट यही है। अब तक हमने देखा है कि स्पोर 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 ही बनते आए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आजकल जो प्लांट्स चीज है हम देखते हैं कि सीड बनता है। तो वो अब जो चेंज आया, ये जो चेंज है ये चेंज आया सीड बनाने के लिए। तो हेटेरोस्पोर लाइफ जो है एक इवोल्यूशनरी चेंज है, किस लिए, सीड की फॉर्मेशन के लिए। अब ये सीड कैसे बनता है, लेट्स सी। देखो ये क्या है हमारा, वही बात आ गई, हमारे लार्ज स्पोर आ गए, स्मॉल स्पोर हो गई, फिर से मैंने लिख दिया इसको हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। ये जो बड़े स्पोर हैं जैसा इस प्लांट के अंदर दिखा रखा है, ये बड़े स्पोर जो है छोटे स्पोर के अंदर आगे एंथ्रेजोइड गोज इनटू आर्किगोनिया एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस लेता है और जाइगोट बन जाता है। जैसे ही ये जाइगोट बनेगा विद इन लार्ज स्पोर के अंदर ही जाइगोट बन रहा है यानी कि फीमेल गैमेट के अंदर। तो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो, ये जो चीज़ है अब तक हमने नहीं पढ़ी थी, लेकिन ये चीज़ जो है हम अब पढ़ते हैं जाइगोट की, कि जाइगोट के अंदर जो है जाइगोट है वो एम्ब्रियो के अंदर चला जाएगा और जिससे क्या होगा फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या होगा हमारा एम्ब्रियो बन जाएगा, और ये एम्ब्रियो जो है यही क्या है सीड बनाएगा। तो दिस इवेंट इज प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट, कंसीडर इम्पोर्टेंट स्टेप टुवर्ड द इवोल्यूशन। तो बस इसी चीज के लिए हमने ये सारा ड्रामा किया था कि यहाँ पे जो है जाइगोट बने और इसके अंदर ही हमारा एम्ब्रियो बने और ये एम्ब्रियो से क्या है सीड बन जाए, और ये सीड ही क्या है इवोल्यूशनरी चेंज है टुवर्ड द सीड फॉर्मेशन, क्या है इवोल्यूशनरी चेंज है। लेकिन ये क्या है प्रीकर्सर है, प्रीकर्सर यहाँ पे सीड बनने की जो योजना है ना वो योजना शुरू हुई है, हमें सीड मिला नहीं है। तो टेरिडोफाइट में हमें सीड मिला नहीं था, लेकिन सीड बनने की जो तैयारी है वो पूरी हो गई थी। इसलिए क्या बोला जाता है दिस इवेंट, इस इवेंट को यानी कि इस लाइन को यानी कि एम्ब्रियो के बनने की लाइन को क्या बोलते हैं, दिस इवेंट इज प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट। ठीक है, और जो सीड होता है वो क्या होता है एम्ब्रियोनिक फेज होती है या स्टेज होती है। सीड की डेफिनेशन यही तो होती है कि या तो एम्ब्रियोनिक स्टेज है या एम्ब्रियोनिक फेज होती है। एम्ब्रियो होगा उसके बाहर बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो होता है सीड, और सीड जो होता है आगे जर्मिनेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे प्रॉपर सीड बना नहीं है, लेकिन सीड बनने की तरफ का जो कार्य है वो कार्य शुरू हो गया है। तो समझ में आया कि जो हेट्रोस्पोर हमने टेरिडोफाइटा में पढ़ा था उस हेट्रोस्पोर का कुछ काम नहीं था, वो हेट्रोस्पोर जो थी एक योजना थी। क्या योजना थी, हमारी सीड बनाने की योजना थी, जिसमें हमने माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का यूज किया। माइक्रोस्पोर जो है आके गिरा मेगास्पोर के ऊपर और फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। ठीक है, जाइगोट से हमें क्या बना, जाइगोट के अंदर एक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी और जो एम्ब्रियो है आगे जाके हमारी सीड फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। आई होप आपको ये बिल्कुल समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टेरिडोफाइटा है उसमें क्या सीड का फॉर्मेशन हो गई थी या प्रीकर्सर ऑफ सीड स्टेज थी। तो ये प्रीकर्सर ऑफ सीड स्टेज थी, और जो सीड है वो कहाँ पे बना, मेल में बना। सीड पूछा जाएगा कि फीमेल गैमेटोफाइट में बनता है या मेल गैमेटोफाइट या मेगास्पोर के अंदर। तो जो हमारे मेगास्पोर होते हैं, लार्ज स्पोर होते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं, उसके अंदर जो बनता है। और एक प्रोथैलस, प्रोथैलस कहाँ पे डेवलप होता है, हमारा प्रोथैलस के ऊपर हमारा एंथ्रोजोइड डेवलप होता है, हमारी फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि आर्किगोनिया डेवलप नहीं होता।
अब लाइफ साइकिल के बारे में देख लेते हैं। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं हमारे 4 पोर्शन में डिवाइड होते हैं, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। अब देखो इसके अंदर जो आते हैं हमारे राइनिया और होरन फाइटोन आते हैं, इसके अंदर हमारे लाइकोपोडियम और सेलेजिनेलिया आते हैं। ये जो है इसके अंदर इक्विसेटम आएगा और टेरिडोस्पिडा के अंदर हमारा डायोप्टेरिस आ जाएगा और मार्सिलिया आ जाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल है और क्लास के नाम है ये हम याद रखेंगे, एग्जाम्पल जरूर याद रखेंगे। जो सिलोप्सिडा थी वो क्या थी, हमारी बहुत पुरानी ओल्डेस्ट फॉर्म थी, जिसके अंदर जो है सिंपल वेस्कुलर प्लांट थे, यानी कि अब इसके सारे के सारे मेंबर क्या है, एक्सटिंक्ट है। इसको जो है लाइकोप्सिडा को कॉमनली हम क्लब मोस भी बोलते हैं, स्पाइक मोस भी बोलते हैं। तो याद रखेंगे लाइकोप्सिडा, लाइक। तो लाइक क्या होता है, आजकल सब बच्चे जो है लाइक करते हैं, कहाँ पे जाना लाइक करते हैं, क्लब में जाना लाइक करते हैं। तो क्लब मोसेज और स्पाइक मोसेज जो होते हैं हमारे लाइकोप्सिडा के अंदर आते हैं। इसमें क्या रूट, स्टेम और लीव सब प्रेजेंट होता है। और जो स्पेनोप्सिडा होता है, स्पेनोप्सिडा में क्या होता है, एक्विसेटम होता है जो कि हमारा होमोस्पोर होता है और इसके अंदर जो है नोड प्रेजेंट होती है। तो ये आई डोंट नो कि एग्जैक्ट आपको याद हो जाएगा, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा थोड़ा जरूर याद रखेंगे हम। होमोस्पोर्स में क्या होगा, लार्जेस्ट जो है और हाईली इवोल्ड ग्रुप है। लास्ट वाला जो टेरिडोस्पिडा है हमारा वो हाईली इवोल्ड है और जो हमारा सिलोप्सिडा है वो एक्सटिंक्ट हो गया है। लाइकोप्सिडा के हम नाम याद रखेंगे। और जो ये स्पिनोसिडा है इसमें क्या होती है, हमारी ग्रूव मिलती हैं, कहाँ पे, स्टेम के अंदर हमारी ग्रूव मिलती हैं। जो टेरोप्सिडा है उसमें क्या होती है, एरियल जो स्टेम होती है वो बनती है, एक्सेप्ट ट्री फर्न्स। ट्री फर्न्स के अंदर जो है हमारी एरियल स्टेम नहीं बनती। स्पोरेंजिया डेवलप इन ग्रुप कॉल्ड सुराई ऑन वेंट्रल सरफेस ऑफ लीव्स। तो ये अगर सुराई वर्ड दिखे तो कुछ नहीं होता, जो हमारा स्पोरेंजिया है, यानी कि स्पोरेंजिया वही होता है जो स्पोर बनाता है। अगर ग्रुप में दिख जाए तो हम उसको बोलते हैं सुराई, ठीक है। स्पोरेंजिया का ग्रुप में दिखना सुराई। और ये चीज हमने कहाँ पे पढ़ी, टेरोप्सिडा में, यानी कि देखो टेरिडोफाइटा, टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा जो है लास्ट की क्लासिफिकेशन है। टेरोप्सिडा जो है मोस्टली इवोल्ड है, मोस्टली जो है ये फ्लरिश है। तो हम यहाँ से याद रखेंगे कि जो स्पोरेंजिया है वो एज ए सोराई कहाँ पे देखने को मिलता है हमें, टेरोप्सिडा क्लास के अंदर। अब इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या होती है ट्राइडोफाइटा की, एक ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल का मतलब क्या होता है, सजना संवरना हो गया। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बुके के लिए और फ्लोरल डेकोरेशन के लिए जो हमारा प्लांट यूज होता है टेरिडोफाइटा। मेडिसिन में भी यूज होती है, और मेडिसिन में कौन यूज होता है, हमारा ड्रायोटेरिस मेडिसिन में यूज होता है। और जो इक्विसेटम होता है ये भी जो है मेडिसिन कुछ ड्रग के लिए यूज होता है, जैसे कि डायूरेटिक, हीमियोस्टैटिक और जो होम्योपोएटिक ड्रग्स होती है वहाँ पे यूज होता है। दूसरा ये इक्विसेटम जो होता है यूटेंसिल्स की क्लीनिंग के लिए और पॉलिशिंग मेटल के लिए भी यूज होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा यूज होता है, हमारा अजोला जो है वो यूज किया जाता है। फूड में मार्सिलिया जो होता है, कुछ ट्राइबल कम्युनिटी होती है जो इसको खाती हैं, वो यूज करती हैं। और जो है सोयल इरोजन में भी हमारे टेरिडोफाइटा का यूज होता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो समझ में आई नहीं आई। और अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाले हर एग्ज़ाम में मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो दे के आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, एग्ज़ाम क्रैक के लिए हेल्प कर सकूँ। थैंक यू।